हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो बायोजियोग्राफी है एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उसके हम क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट करने के लिए। देखो, विद रेफरेंस टू बल फूड फूड चेन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इनमें से हम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स कौन से हमारा? तो फंजाई है एक तो, है ना? फंजाई। वायरस कहाँ से आएगा? वायरस तो है ही नहीं, वायरस नहीं है। इसका आंसर हो जाता है दो। कौन सा आंसर हो जाता है इसका? टू आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा, देखो, फूड चेन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट है ना। फूड चेन रिप्रेजेंट द प्रोसेस इन विच सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड ऑन ईच अदर। ये बात सही है एकदम। ठीक है, तो ये पहली बात तो हमारी सही है, ये वाला ऑप्शन करा जाता है। फूड चेन एज फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। हाँ, ये भी सही है। पॉपुलेशन है स्पीसीज की, उसके बीच में पाई जाती है, तो दूसरा भी सही हो जाता है। ठीक है, तो फूड चेन आर रिप्रेजेंट द एंटिटी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म बीइंग ईटन बाय। ये भी सही है, तो इसका आंसर आ जाता है टू। थ्री आंसर आ जाता है। कौन सा जाता है? थ्री। थ्री आंसर आ जाता है, इसका आ जाता है टू। फिर हम इसके बाद में देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको करेक्ट बताना है। सम स्पीसीज ऑफ सी टर्टल आर हार्बिवोर। ठीक है, सम स्पीसीज ऑफ फिशेज आर हार्बिवोर। फिशेज हार्बिवोर कैसे होगी? फिशेज हार्बिवोर कैसे होगी? मेरे ख्याल से ये गलत होना चाहिए। फिर देखें, सम स्पीसीज मेरन मैमल, मैमल्स जो है वो जरूर हो सकते हैं हार्बिवोर। सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपरस। सम बोल रहा है ना, सम तो पॉसिबिलिटी है, सभी हो सकते हैं। इसका आंसर हो सकता है मेरा फोर हो सकता है, लेकिन मैं इस वाले में कंफ्यूजन हूँ। विविपरस सम स्टेटमेंट बोल रहा है। फिर बाद के अंदर देखो, हमको बताना है, if there is a major decline in the number of butterfly species due to some reason, यानी कि किसकी स्पीशीज डिक्लाइन हो गई है? बटरफ्लाई स्पीशीज की स्पीशीज जो डिक्लाइन हो गई है कुछ रीजन की वजह से। ड्यू टू सम रीजन, व्हाट कुड बी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस? तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? पोलिनेशन। देखो, इफ देयर इज अ मेजर डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ बटरफ्लाई, किसकी वजह से डिक्लाइन हुई है? बटरफ्लाई की डिक्लाइन हुई है। बट ड्यू टू सम रीजन, व्हाट कुड बी पॉसिबल सीक्वेंसेस? रीजन क्या हो सकता है? पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट में बी एडवर्सली इफेक्ट। पॉलिनेशन करा उन्होंने, तो कुछ प्लांट ने में बी एडवर्सली इफेक्ट करा। और फंजाई फंगल इन्फेक्शन में इंक्रीज रैपिडली इन, क्या हो गया? फंगल इन्फेक्शन में इंक्रीज रैपिडली इन सम कल्टीवेटेड। क्या बोल रहा है? जो फंगल इन्फेक्शन है में भी इंक्रीज रैपिडली इन सम। तो ये हो सकता है, मतलब कुछ फंगल इन्फेक्शन है वो इंक्रीज हो गया हो रैपिडली में इंक्रीज रैपिडली इन सम कल्टीवेटेड प्लांट्स, उसकी वजह से उसकी जो है डेथ हो गई हो। फंगल ने कहा प्लांट को, प्लांट ने खा लिया उसको, हमारी बटरफ्लाई को। इट में लीड टू डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर और बर्ड्स। इसकी वजह से क्या हुआ? कुछ स्पीसीज वास्प की है, स्पाइडर की और बर्ड की है, वो भी डिक्लाइन हो गई। ठीक है, तो एक सेकंड में एक बार ये चेक कर लूं मेरा आंसर। फर्स्ट सेकंड में सर टू थ्री फोर है क्या आंसर? टू थ्री वन। तो इसमें से टू है मेरा आंसर, और सेकंड में क्या है? वन। वन आंसर है। फूड चेन फाउंड विद इन पॉपुलेशन स्पीसीज, टू में क्या है? वन। ओनली वन फूड चेन रिप्रेजेंट द प्रोसेस इन विच सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ईच अदर। फूड स्पीसीज फाउंड इन विदिन, अरे विदिन स्पीसीज नहीं होगी। Food chain are represent the entity of each organism eaten by each other. Entities of each organism eaten by each other. फिर आ जाता है फूड चेन रिप्रेजेंट द एंटिटी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म बीइंग ईटन बाय ईच अदर। थर्ड में क्या है? फोर। तो थर्ड में आ जाता है फोर। ये गलत हो गया मेरा क्वेश्चन सेकंड वाला। फिर देखिए, फूड चेन ये था, और गिवन बिलो कोड बिलो करेक्ट बताना था हमको। इट में भी टू डिक्लाइन पॉपुलेशन स्पीशीज में वाले वो स्टेटमेंट बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है इनकी वो सही होती है। तो मैं इस पे जाऊंगी, वन टू और थ्री का फोर्थ आंसर दूंगी मैं इसके अंदर। फोर में क्या है? थ्री। ये जो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, थ्री होता है। सिर्फ और सिर्फ थ्री आंसर है, वन और थ्री। क्या है? इट मे लीड टू डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज वास्प, स्पाइडर और बर्ड्स। क्योंकि इससे ना जो फंगल इन्फेक्शन से इसके कोई नाता नहीं है। दो क्वेश्चंस मेरे गलत हो जाते हैं। फिर देखो,
Best describe best describe a carbon fertilization. Increase plant growth due to increased concentration carbon dioxide in the increased plant growth due to increased concentration of carbon dioxide in atmosphere. Increased temperature of earth due to increased concentration of carbon dioxide in एटमॉस्फेयर. क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो सकता है क्या? इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द ओशियन. क्या होगी? इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशियन एज रिजल्ट इन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाई एटमॉस्फेयर. क्या हुई? इंक्रीज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी एसिडिटी ऑफ ओशियन. किसकी हो जाएगी? एसिडिटी ऑफ ओशियन. ओशियन की एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर. देखो कहाँ पे ओशियन के अंदर एसिडिटी इंक्रीज हुई तो कहाँ पे बता रहा है? एटमोसफियर के अंदर. फिर देखो अडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ टू क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्या हो रहा है? अडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या हुआ? अडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग ऑन अर्थ टू क्लाइमेट चेंज. अडेप्टेशन हुआ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग ऑन अर्थ. किस वजह से हुआ? क्लाइमेट चेंज हुआ. कहाँ पे? अर्थ के ऊपर. तो वहां पे उनमें एडमिशन हो गया बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मेरे को तो ये फर्स्ट चीज सही लग रहा है इसके अंदर, 5 के अंदर, जो कि घर सही हो जाता है मेरा. फिर देखें उसके अंदर क्या है. ये स्टेटमेंट फर्स्ट हमको करेक्ट बताना है. करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है. आइडेंटिफाई द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट. द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड हैबिटेट इज इंक्लूडेड. डेफिनेशन है ना क्रिटिकल वाइल्ड हैबिटेट की, वो इंक्लूडेड है इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. फॉर द फर्स्ट टाइम. क्या बोल रहा है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हैबिटेट राइट्स हैव बीन ग्रांटेड टू द बेगा ट्राइब. फर्स्ट टाइम जो हुआ है ना इंडिया के अंदर हैबिटेट राइट है ना, जो कहाँ पे हुआ था? बेगा ट्राइब के अंदर. फिर बात के अंदर बोला द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. कौन है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड एंड declares habitat right of particularly vulnerable tribal group in any part of India. क्या बोल रहा है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड द declares habitat rights of particular vulnerable tribes. तो कौन सा है इसके अंदर? मेरे को तो नहीं आता है आंसर. देखना पड़ेगा. 6 में क्या है? 1. सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 है. जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ की जो डेफिनेशन है ना, वो किस में दी गई है? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर दी गई है. फिर देखो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हैबिटेट राइट हैव बीन गारंटेड टू द बेगा ट्राइब के अंदर बताया गया है. ये थर्ड वाला गलत है. तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली decide and declare habitat rights for particular vulnerable tribal group in any part of India. ये क्या जाती है? गलत हो जाती है. फिर देखो 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं. फिर हमको बताना क्या है इसमें से पहले तो फॉलोइंग स्टेटमेंट. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो देखिए एज पर रिसेंट अमेंडमेंट इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. कौन सा अमेंडमेंट बिल? 1927. फॉरेस्ट के रिगार्डिंग फॉरेस्ट डेवलपर्स हैव द राइट टू कट डाउन बेम्बो ग्रोइंग इन फॉरेस्ट. मतलब फॉरेस्ट डेवलपर्स तो उनको राइट दिया गया कट डाउन करने के लिए बम्बू को. ग्रोइंग फॉरेस्ट जो कि कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं? फॉरेस्ट एरिया के अंदर ग्रो कर रहा है. फिर अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स. कौन सा है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स. रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. बम्बू इज माइनर फॉरेस्ट. बम्बू क्या है? माइनर फॉरेस्ट है. फिर दो क्या है? द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स. रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 अलाउज फॉरेस्ट डेवलपर्स टू ओन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स. तो ये भी नहीं आता है मेरे को, इस काम से देखना ही पड़ेगा. साथ में क्या है? 2 और 3 अकॉर्डिंग टू तो क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स. रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. बम्बू इज मेजर माइनर फॉरेस्ट है. क्या है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स है. फिर है शेड्यूल्ड एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स. रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंदर एट लोएस्ट फॉरेस्ट डेवलपर्स टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स.
फिर देखिए कंसीडर करना हमको द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 एम्पावर्स करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब द नीड फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रोसेस एंड मैनर टू अचीव। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो 1986 का आया था, एम्पावर्स गवर्नमेंट टू, इसका मतलब क्या था, डिस्क्राइब द नीड ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और process and manner to achieve. Lay down standards of for emission and discharge of environmental pollutants from various sources. क्या हुआ, lay down क्या उन्होंने standards और emissions and discharge of environmental pollutants from various sources. तो क्या आंसर आ जाता है इसका, आठ का जाता है दो, सिर्फ और सिर्फ दो है। ले डाउन किया था स्टैंडर्ड्स, emissions and discharge of environmental pollutants from various sources। फिर देख तो हमको बताना है, करेक्ट बताना है। फिर देखिए दैट क्या बोला है, साइंटिफिक व्यू दैट ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट राइज मोर देन 12 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द इंडस्ट्रियल लेवल। इफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज कितना हो जाए, डिग्री सेंटीग्रेड इंडस्ट्रियल लेवल, what will what will be the likely effect on the world, what will be the likely effect on the world, क्या आएगी, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर, टेरेस्ट्रियल जो बायोस्फीयर विल टेंड टू टुवर्ड एंड नेट कार्बन सोर्स, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर कहा जाएगा, विल टेंड टू टुवर्ड नेट प्रोडक्शन, नेट कार्बन सोर्स। मैसिव कोरल मोटिलिटी विल अकर, मैसिव कोरल मोटिलिटी विल अकर हो जाती है। फिर ऑल ग्लोबल वेटलैंड विल बी परमानेंटली लॉस्ट, क्या हो जाती है, ऑल ग्लोबल वेटलैंड है वो भी क्या हो जाती है, परमानेंटल लॉस हो जाती है। तो मैं तो इसको थाड़ू को काटूंगी इसमें से, all global wetland will be permanently lost. Cultivation of cereals will not be possible anywhere. क्या हुआ, cultivation of cereals will not be possible। फोर्थ तो गलत है ही है, फोर्थ गलत कर दिया मैंने, है ना, फोर्थ तो गलत वही हुआ। साथ में कौन सा मैंने गलत किया था, फिर भी ये कल्टीवेशन ऑफ सीरियल, तो इसमें क्या हो जाता है, वन और टू पे जाती हूँ मैं, किस पे, वन और टू पे, वन और टू पे, तो मेरा आंसर हो जाता है ये सही, जो कि मैंने कॉमन सेंस ही लगाया है। दो को मैंने काटे, ऑल ग्लोबल्स वाला, ऑल वाला काट दिया, और एनीवेयर नॉट एनीवेयर इसको काटा मैंने। फिर देखो हमको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। रिगार्डिंग फ्लाई आश ऑब्टेन फ्रॉम पावर प्लांट, जो फ्लाई आश है ना वो किससे किया ऑब्टेन करते हैं, पावर प्लांट्स, यूजिंग कोल एज फ्यूल, यूजिंग किससे, कोल को हम किसकी तरह यूज करें, फ्यूल की तरह। हमको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या बताना है, करेक्ट। फ्लाई आश कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स, फ्लाई आश जो है वो किसका यूज कर सकते हैं हम, प्रोडक्शन कर सकते हैं ब्रिक्स का, फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। फ्लाई आस्क कैन बी पॉसिबल स्टैंड, कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट ऑफ कंक्रीट। क्या बोल रहा है कि फ्लाई आस्क कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट ऑफ कंक्रीट। फिर देखो ये क्या बोल रहा है, फ्लाई फ्लाई आश इज कंपोज्ड ऑफ ओनली, इसको तो मैं ओनली सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड, किसके बनाए, SO2 और CO2, कैल्शियम CaCO2, कैल्शियम डाइऑक्साइड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट, क्या बोला, डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट। तो मैं इसको काटूंगी और इसको भी काट दूंगी, तो मेरा 1 और 2 में पे जाऊंगी, क्योंकि पॉसिबल स्टेटमेंट बोल रहा है, जो सॉरी हाँ, तो मेरा फर्स्ट आंसर हो जाता है, कौन सा आंसर हो जाता है, फर्स्ट आंसर हो जाता है, कौन सा फर्स्ट, ये मैंने काटा, ये मैंने काटा, तो 10 में क्या है, फर्स्ट, जो कि मेरा सही आंसर हो जाता है। फिर देखो हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, किसके करेक्ट बताना है, किसके रेफरेंस में, बायो बायोलाइट्स यूज बाय इंडियन रेलवेज कंसिडर द फॉलोइंग, बायोलाइट्स के बारे में बताना है, किसके, इंडियन रेलवेज के रिगार्डिंग। Decomposition of human waste in violates is initiated by fungal inoculum, जो डिकम्पोजिशन होता है ना, क्या डिकम्पोजिशन का, ह्यूमन वेस्ट का, कौन सा डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन बायो टॉयलेट्स,
डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन बायो टॉयलेट्स इनिशिएटेड बाय फंगल इनोकुलम। किससे इनिशिएट हुआ था? फंगल इनोकुलम के द्वारा हुआ था। द टेंड प्रोड्यूस ऑफ दिस डिकम्पोजिशन आर ओनली, क्या बोल रहे हैं? द एंड प्रोडक्शन ऑफ दिस decomposers are only ammonia and production क्या होता है? this composition are only ammonia and water vapor which release into atmosphere। only ammonia जो कि कहाँ पे? और water vapor which release into atmosphere, जो कि हो जाता है क्या? गलत। तो मैं तो फर्स्ट पे जाऊंगी, 11 में फर्स्ट पे। 11 में किस पे जाऊंगी? फर्स्ट पे। वो हो दोनों ही गलत है, नाइदर वन और नाइदर टू, दोनों ही गलत है इसके अंदर। मैं आज में चली जाती हूँ माइनस के अंदर। फिर देखो स्किन का कैंसर अगर बात करें हम, नॉइज पोल्यूशन अगर बात करें, और ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें, और ओजोन होल्स की अगर बात करें, इनका बता रहे हैं। ओजोन होल्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग, जो है CO2। एक सेकेंड। 12। 12 में क्या है? 2। देखो जो स्क्रीन कैंसर होता है ना, वो किससे होता है? यूवी रेज से होता है। और जो नॉइज प्रोडक्शन होता है ना, वो डेसिबल। नॉइज प्रोडक्शन को किस में मानते हैं हम? डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, किसमें? डेसिबल के अंदर मापते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किससे होती है? CO2 के थ्रू होती है। और ओजोन के अंदर होल किस वजह से हुआ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हुआ है। फिर देखें हमको करेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड द गिवन बिलो। करेक्ट आंसर बताना है हमको। Pollution, solving pollution problem. What is the advantage of bioremediation technique? Bioremediation technique, it is a technique to clean up pollution by enhancing biodegradation process occurring in nature। ठीक है, क्या बोले? टेक्निक है जो कि पोल्यूशन को जो है, मतलब इट टेक्निक टू क्लीन अप पोल्यूशन, जो कि क्या कहते हैं? वो क्लीन अप पोल्यूशन को हटाती है। किससे? बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस। किससे? बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस की एनवायरमेंट के अंदर होती है। Any contaminant containing heavy metal like cadmium, lead can be easily and completely treated by bioremediation। क्या बोल रहा है कि जो heavy metal है, cadmium है, lead है, can be easily completed treated by bioremediation। ये भी मेरे को सही लग रहा है। फिर देखो genetic engineering can be used to create specifically designed microorganisms for new organisms। हाँ, ये भी हो सकता है। तो मैं तीनों पे जाऊंगी इसमें। 2 में मेरा होता है 4 आंसर। 2 में क्या है? 4 आंसर। सॉरी, 12 में क्या है? 4 आंसर, जो कि क्या हो जाता है? गलत। सिर्फ 2 3 फर्स्ट इट इज टेक्निक टू क्लीन अप pollution by enhancing clean up pollution by enhancing biodegradation process occurring in nature। क्या बोल रहा है? occurring in nature, इसके थ्रू करता है, जो कि हो जाता है गलत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कंसिडर द फॉलोइंग, जो कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है। एनी कंटामिनेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग फर्स्ट ऑप्शन गलत। फिर आता है 14 क्वेश्चंस। करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमको। क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रपोजल टू यूज हाइड्रोकार्बन एनरिच्ड, क्या है? हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी एज ए फ्यूल एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सीएनजी को यूज करा एज ए फ्यूल, किस तरीके से? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह। द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग HCNG इन द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाई मोनोऑक्साइड। क्या द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्या है? HCNG इज द एलिमिनेशन होता है इसके अंदर कार्बन डाई मोनोऑक्साइड का। CNG एज ए फ्यूल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रो। CNG नहीं होती है एज ए फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन इमिशन। HCNG जो है फ्यूल रिड्यूस कर दिए कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सी एलिमिनेशन। हाइड्रोजन can be mixed with CNG up to 1/5 volume as a fuel। हाइड्रोजन कार्बन कैन बी मिक्स विद CNG, किसके साथ मिक्स हो जाती है? CNG के साथ में। 1/5 वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल बेवरेजेस। HCNG makes fuel less expensive than CNG। HCNG जो है फ्यूल को लेस एक्सपेंसिव बना देता है CNG के कंपैरिजन में।
टू तो जो कि फर्स्ट हो जाता है इसके अंदर गलत, सिर्फ और सिर्फ क्या गलत आंसर सही आता है, टू और थ्री सही है इसके अंदर। एससीएनजी गैस कार्बन डाई कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रो हाइड्रोकार्बन इमिशंस। फिर हो जाता है हाइड्रोजन कैन बी मिक्स कैन बी मिक्स विद कैन बी मिक्स विद सीएनजी। फिर देखिए हम बात करें अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 इन इंडिया। फिर हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वेस्ट जनरेट आर रिक्वायर्ड टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरी। वेस्ट जनरेटर जो है वो किसके लिए है, 5 कैटेगरी के अंदर जनरेट कर सकते हैं वेस्ट को। ट्रू रूल्स विल अप्लाई ओनली ओनली टू notified urban local bodies, notified towns, and all industries. These will apply only notified urban local bodies, notified town and all industries. ये इसका जाती हूँ मैं कट। This will provide best prices and practical norms for land, landfill landfill sites and waste processing facilities. ये भी क्या हो जाता है मेरे को तो मैं it will be mandatory for the waste generators that waste generator in one district should not be transported to any other district. Should not be. It will be mandatory for the waste generator that waste generators in one district. ये क्यों नहीं चलेगा? तो इसमें मैं वो थ्री वन और थ्री में मेरे को कंफ्यूजन है, किसमें वन और थ्री में मेरे को कंफ्यूजन है इसमें। तो इसका जो आंसर है वो थ्री का जाता है। दिस रूल प्रोवाइड पी साइजेस प्रैक्टिकल नॉर्म्स फॉर लैंड फॉइल स्लाइड्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग। फिर देखिए करेक्ट करेक्ट बताना है रिगार्डिंग डिपोजिशन ऑफ मीथेन। मीथेन के बारे में हमको करेक्ट बताना है। ग्लोबल वार्मिंग में इंड्यूस रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। मीथेन गैस रिलीज करती है। Huge deposits of methane hydrate are found in the Arctic tundra and beneath the seabed. Inside the atmosphere, methane is inside the atmosphere. Methane is oxidized to carbon dioxide after decade or two. Inside the atmosphere, methane is oxidized to carbon dioxide after 2 decades. ग्लोबल वार्मिंग में इंड्यूस क्या बोल रहा है ये, ग्लोबल वार्मिंग में इंड्यूस रिलीज मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपोजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन द आर्कटिक टुंड्रा एंड बीनीथ द सीबेड्स। फिर बोल रहा है इनसाइड द एटमॉस्फेयर मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और टू। फिर देखना हमको मीन्स द फॉलोइंग करना है। फिर ये 16 का आंसर क्या है मेरे को आता तो है नहीं इसका। 1 2 3 ग्लोबल वार्मिंग में इंड्यूस में वाला हमने सही ले लिया इसमें, ठीक है। फिर बाद के अंदर क्या आ जाता है, इनसाइड द एटमॉस्फेयर मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाई कार CO2 आफ्टर डिकेड और 2 डिकेड आफ्टर ए डिकेड और 2। ऐसा नहीं होता है। फिर देखो हमको बताना है बायोस्फीयर रिजर्व या कौन सा कब बना था, इसके बारे में बता रहा है। नीलगिरी कब बना था, तो इसको तो देखना ही पड़ेगा। 17 में क्या है 4। देखो जो नीलगिरी है ना वो कब बना था, 2004 के अंदर बना था। कब बना था, 2005 के अंदर बना था। नीलगिरी जो है कब बना था, 2005 के अंदर। और नंदा देवी जो है कब बना था, 86 के अंदर बनी थी नंदा देवी। कब, 86 के अंदर। फिर देखो 4 में 3 जो काजीरंगा है ना वो कब बना था, 2000 के अंदर बना था। कब बना था, 2000 के अंदर बना था। और अच्छा माकर अब बना था काजीरंगा कब बना था, 2000 के अंदर। कब बना था, 2000 के अंदर। और जो अच्छे अच्छे अचना कमार जो है वो कब बना था, 2005 के अंदर बना था। कब बना था, 2005 के अंदर। फिर देखो जो नीलगिरी है ना वो कब बना था, 2005 के अंदर। नंदा देवी जो है वो कब बनी थी, 86 के अंदर बनी थी। कचनजुंगा जो है वो कब बना था, कचनजुंगा जो 2000 के अंदर। अचमाकर जो है वो कब बना था, 4 के अंदर। फिर देखो हमको बताना है, करेक्ट बताना है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड इट्स बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी इनवर्स भी होगा, तो मैं फर्स्ट पे गलत हो जाऊंगी ना। सेकंड आंसर आ जाएगा मेरा 18 के अंदर। 18 में क्या आता है, 4। गलत हो जाता है मेरा।
क्या बोला मैंने? 18 में मेरा ये आ जाती है, मैं माइनस में जाती हूँ 18 के अंदर। 4 आंसर आ जाता है इसका, 1, 2, 4। देखो, द इनवर्स एंड इनवर्स रिलेशनशिप बायोडायवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज हाई। क्या होती है? प्रोडक्टिविटी ऑफ कमर्शियल फार्मिंग जो होती है उनकी क्या होती है? हाई होती है। इन लो बायोडायवर्सिटी। प्रोडक्टिविटी ऑफ कमर्शियल फार्मिंग की क्या होती है? हाई होती है, लेकिन बायोडायवर्सिटी क्या होती है? लो होती है। फिर देखो, बात बता, बायोडायवर्सिटी इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड क्रॉप्स एंड एनिमल्स। बायोडायवर्सिटी जो है वो क्या होती है? ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज टू डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड और क्रॉप एनिमल प्लांट्स। क्या ये नहीं है? क्रॉप और हाइब्रिड प्लांट एनिमल की वजह से बायोडायवर्सिटी ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं होती है। इंक्रीज द टेम्परेचर कॉज द इंटरफेरेंस विद सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स। ये बोल रहा है अगर हम इंक्रीज कर दें क्या टेम्परेचर को, तो क्या होता है? जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है ना, वो चेंज होता है किसके अंदर? क्रोकोडाइल के अंदर। लेकिन ये गलत हो जाता है कि भाई क्रोकलैंड और जो हाइब्रिड है उससे बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होती है। फिर देखो, हमको नॉट करेक्ट बताना है। क्या स्टेटमेंट बताना है? नॉट करेक्ट। बायोडायवर्सिटी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सिंगल क्रॉप फार्मिंग। क्या है? बायोडायवर्सिटी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सिंगल क्रॉप फार्मिंग। डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सिंगल क्रॉप फार्मिंग इससे डिक्रीज हो जाती है। बायोडायवर्सिटी इज प्रोटेक्टेड बाय द मेथड ऑफ मल्टी क्रॉपिंग। प्रोटेक्टेड हो जाती है मल्टी क्रॉपिंग से बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्टेड बाय मेथड ऑफ स्पेशल फार्मिंग। क्या होती है? स्पेशल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कंपेयर टू एनवायरमेंटल फ्रेंडली फार्मिंग है। बायोडायवर्सिटी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सिंगल क्रॉप फार्मिंग। फर्स्ट 19 में फर्स्ट ठीक हो जाता है। बायोडायवर्सिटी जो स्पेशल फार्मिंग से प्रोटेक्टेड नहीं होती है, जो स्पेशल फार्मिंग है उससे प्रोटेक्टेड नहीं होती है और जो डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर सिंगल क्रॉप की हम फार्मिंग करें, और प्रोटेक्ट हो जाती है मल्टीपल की करें, और प्रोटेक्ट किससे हो जाती है? स्पेशल फार्मिंग से नहीं होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कंपेयर टू एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है। फिर बाद के अंदर हमको बताना है ए प्लांट ऑफ कमर्शियल प्रॉफिटेबल ट्रीज। वंद क्या है? प्लांट ऑफ कमर्शियली प्रॉफिटेबल ट्रीज जैसे कि वंद वंश संजातम इज डिस्ट्रॉइंग द यूनिक नेचर। जो कि क्या है? डिस्ट्रॉय कर देता है यूनिक नेचर ऑफ ब्यूटी ऑफ द रीजन। जियो स्केल एक्सप्लोटेशन ऑफ टिम्बर, deforestation of large areas of for planting palms, destruction of mandrills, illegal fellings of timber by tribal and illegal hunting make the problem more complex. Freshwater reservoirs when the Vansajam are drying up rapidly because the deforestation and destructions destruction of formation the place referred to in this quote are। वो कहाँ पे है? कहाँ पे है? सुंदरवन में है, कुछ कुछ चारण में है, वेस्टर्न घाट में है, डेसिडुअस फॉरेस्ट में है। तो 20 में कितना आ जाता है? हमारा वन आता है, सुंदरबंस के अंदर आता है। कहाँ पे आता है? सुंदरबंस के अंदर आता है। फिर देखो, हमको बताना है जो हॉट स्पॉट कौन से हैं इसमें, इसके अंदर से एस्सीरियन हिमालय है, ईस्टर्न मेडिटेरियन है, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय है। कौन से हैं? ये हिस्टोरी जो है कौन से हैं? कौन से है? 21 के अंदर क्या आ जाता है? हमारा वन। सिर्फ सिर्फ जो हिमालयज है वो है, हिमालयज है, जबकि ये मेडिटेरियन रीजन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये सब नहीं है। फिर देखें, हमको बताना है 20 के अंदर क्या पूछा गया है। हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है 20 में। क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। वेस्टर्न घाट श्रीलंका एंड इंडो बर्मा। कौन सा है? श्रीलंका इंडो बर्मा रीजन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। श्रीलंका और जो इंडो बर्मा है वो रिकॉग्नाइज किया गया है जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। इनमें से तीन बताया है, तीन पैरामीटर है किस बेसिस के ऊपर? स्पीशीज रिचनेस की बेसिस पे। ये तो नहीं है, फर्स्ट तो मैं काटूंगी, ठीक है। फर्स्ट रिचनेस की होगी, हॉटस्पॉट में तो डिजेनरेट होगी ना। फिर देखो, इसमें से 6 सही है, ठीक है, 6 सही है और 4 सही है। अब 2 और 3 के अंदर मेरा कॉम्पिटिशन है। किसमें? 2 और 3 के अंदर वेजिटेशन डेंसिटी, और थर्ड क्या है? एंडेमिज्म। तो 3 पे जाऊंगी मैं, 3 के ऊपर जाऊंगी, है ना। 3 के ऊपर जाऊंगी तो 3, 4, 6 मेरा आंसर हो जाता है 4। 22 में क्या है? 4 आंसर है 22 में, जो कि 3 है आंसर, गलत।
135 स्पीशीज रिचनेस होती है, 135। सेट एडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना हॉट एंड गौर का जाता है कि एक तो इसके अंदर स्पीशीज रिचनेस होती है, कौन सी जाती है, इसमें आंसर क्या है इसका 22 में, 22 में क्या है 3 आंसर है 135, यानी कि इसमें स्पीशीज रिचनेस है और एंडेमिज्म भी है, क्या एंडेमिज्म है, और थर्टन प्रेसिपिटेशन है, और क्या है थर्टन प्रेसिपिटेशन है, जबकि इसके अंदर ये नहीं है, एंथ्रोपोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी नहीं है, अडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना टू हॉट ह्यूमिड कंडीशन ये भी नहीं है, अडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना हॉट ह्यूमिड कंडीशन नहीं है। फिर देखें, हमको बताना द हिमालयन माउंटेन रीजन इज वेरी रिच इन टर्म ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, हिमालय माउंटेन है वो वेरी रिच है किसमें, स्पीशीज डाइवर्सिटीज के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिनोमेना, मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है, it receive heavy rainfall which promote abundant vegetation growth. It is a confluence of different biological regions. क्या it is a confluence of different, क्या है, it is a confluence of different biogeographical regions. Exotic and invasive species had not been induced in these regions. क्या हुआ, there is a less human interference, यहाँ पे क्या, there is a not human interference, तो ये तो मैं काट दूंगी, it confuse the different biogeographical regions। देखो फर्स्ट हो सकता है इसके अंदर, सेकंड 23 में 2 4, लेकिन ये गलत है, 23 का क्या आ जाता है हमारा 4 आता है, इसके अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है ना वो बहुत ज्यादा लो होता है। देखो द हिमालयन माउंटेन रिच वेरी रिच, हिमालयन माउंटेन रीजन इज वेरी रिच टर्म ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी यहाँ पर ज्यादा है, क्यों है, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है। फिर देखो हमको करना कंसीडर द फॉलोइंग सेंटर एक्ट इन द context of India, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। फिर हमको बताना है सेंट्रल इंडिया से हमको क्या बताना है, which of the above act is important for affect biodiversity conservation in the conservatory, which of the above act are important for affect biodiversity conservation, किसको इफेक्ट करा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को अफेक्ट कर रहा है, इंपोर्टेंट एंड एक्सपोर्ट अफेक्ट करता है किसको, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल 1947, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन 1957, कस्टम एक्ट 1962, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। सेंट्रल एक्ट जो कि क्या है हमारा 24 के अंदर 3 है, कस्टम एक्ट आया था 1962 के अंदर, कौन सा कस्टम एक्ट। फिर देखो स्टेटमेंट आ जाता है, क्या है स्टेटमेंट, और हमको पूछे क्या है, पूछ बताना है, बायोडाइवर्सिटी इज जनरली ग्रेटर इन लोअर लेटीट्यूड देन हायर लेटीट्यूड, लोअर लेटीट्यूड पे ज्यादा होती है कंपेयर टू हायर लेटीट्यूड, इन माउंटेन ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी इज जनरली ग्रेटर एट लोअर एल्टीट्यूड देन एट हायर एल्टीट्यूड, इन माउंटेन ग्रेडियंट्स जो बायोडाइवर्सिटी है वो जनरली ग्रेटर होती है इन माउंटेन ग्रेडियंट्स, माउंटेन ग्रेडियंट के अंदर बायोडाइवर्सिटी है वो जनरली कहाँ पे होती है, लोअर एल्टीट्यूड पे होती है इन माउंटेन ग्रेडियंट, तो इसके अंदर से 2 हो सकता है 25 के अंदर, 3 के अंदर बहुत 1 और 2 है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना, जो लोअर लेटीट्यूड होता है ना वहाँ पे ज्यादा होती है कंपेरिजन टू हायर लेटीट्यूड, और माउंटेन ग्रेडियंट के अंदर भी क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो ग्रेटर कहाँ पे है, लोअर लेटीट्यूड के ऊपर कंपेरिजन टू हायर एल्टीट्यूड के कंपेरिजन में। फिर देखो बायोडाइवर्सिटी रिमेन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस थ्रू द फॉलोइंग मींस, बायोडाइवर्सिटी रिमेन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस थ्रू द फॉलोइंग मींस, तो ये सॉइल फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन होता है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्टेज होती है, या क्रॉप पोलिनेशन होता है, क्या बोला, बायोडाइवर्सिटी जो है रिमेन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी रिमेन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, तो इसके अंदर क्या होता है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट और क्रॉप पोलिनेशन, तो इसका अंदर आ जाता है क्रॉप पोलिनेशन, सेलेक्ट करना था तो इसके अंदर सारी ये सॉइल फॉर्मेशन के अंदर है, प्रिवेंट होता है सॉइल एरोजन, और रिसाइकलिंग होती है वेस्ट की और क्रॉप पोलिनेशन। फिर देखिए हमको क्या बताना है, करेक्ट बताना है, रेड डाटा बुक पब्लिश बाय IUCN, नेचर
IUCN International Union for Conservation Nature and Natural Resources. करेक्ट क्या है? लिस्ट ऑफ एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. लिस्ट ऑफ endangered plant and animal species. List of protected site for conservation of nature and natural resources in different area. क्या है? लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड साइट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन डिफरेंट कंट्रीज. तो इसके अंदर थर्ड फर्स्ट और थर्ड 27 में क्या है? टू ऐसे टू है. एंडेंजर्ड जो प्लांट स्पीसीज है और एनिमल है उसके रिगार्डिंग बनी हुई है. फिर देखिए वेटलैंड हैज बीन स्टेटस. करेक्ट बताना है इसके अंदर. वेटलैंड जो रामसर पे है तो कौन सा है? केवलाव देव एक तो थ्री है ना. और चिक्का लेक, चिलिका लेक, उलू का. हाँ 28 में क्या है? रामसर साइट कौन सी है? 28 में क्या है? 4 है. सारी है. हाँ 28 में 4 आ जाती है. कौन सी है? चिलिका लेक भी आ जाती है, लोकटक भी आ जाती है, केवला देव भी आ जाती है और उलन लेक भी आ जाती है. फिर देखो लॉइन लाइन टेल्ड एप मकाका नेचुरली कहाँ पे पाया जाता है ये? तो ये हमारे तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है शायद. लॉइन टेल्ड मकाका जो है. हाँ करेक्ट स्टेटमेंट बताना था. तो ये केरला के अंदर भी है, तमिलनाडु के अंदर भी और कर्नाटका के अंदर भी. कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर भी, कर्नाटका भी अंदर भी और केरला के अंदर भी है. फिर कैन भी हमको क्या बताना है? करेक्ट बताना है इनमें से. ये रहे हमारे क्वेश्चन. कैन बी थ्रेटेंड टू बायोडाइवर्सिटी इन जियोग्राफिकल रीजन्स. ग्लोबल वार्मिंग है और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है. इन इन्फेस्टेशन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज है. प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म है. तो क्या क्या है? थ्रेटेंड कैन बी इट लीड टू कैन बी थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इन जियोग्राफिकल रीजन्स. तो वो आ जाता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, एक्सोटिक स्पीसीज है, प्रमोशन नहीं है, वेजिटेशन अगर जो कहेंगे तो वो नहीं है. फिर देखें हमको क्या बताना है? करेक्ट बताना है इनमें से. फिर देखो स्टेटमेंट करेक्ट विद द रेफरेंस टू द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल. क्या है वेटलैंड इंटरनेशनल? इट इज ए इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द conservation organization called wetland. It is a inter-government organization formed by the signatory country of the Ramsar Conventions. It works at the field level to develop, collect knowledge, and advocate for better policies using practical experience. It works field to develop collectively knowledge to advocate better policies using practical experiences. 31 में क्या आ जाता है? टू. for सिर्फ टू है. इट वर्क्स द फील्ड 31 में क्या है? टू. कहाँ पे? वर्क द फील्ड लेवल develop and collect knowledge and advocate to better policies using practical experiences. फिर देखें हमको बताना है ये 31 में क्या है? टू. If wetland of international importance is brought and under Montrex record. किसमें? Montrex record में. इसका मतलब क्या है? The ecological character of the wetland has been being or is likely to be altered as a result of human intervention. फिर देखो the country in which wetland is located should enact at law prohibiting human activity within radius of 5 kilometers from the core of the wetland. The survival of wetland is dependent on the cultural practices, practice, traditional tradition of central certain communities living around it, and hence the cultural diversity within it not to be destroyed. It has been a status of World Heritage Site.
32 में क्या वन इकोलॉजिकल characters of the wetland has been is being or is likely to be altered as a result of human interventions. फिर देखो हमको करेक्ट बताना है कोरल रीफ के बारे में। अंडमान एंड निकोबार के अंदर पाई जाती है। गुल्फ ऑफ कुछ के अंदर कहाँ पे है? गुल्फ ऑफ कुछ, गुल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार कहाँ पे है? जो हमारा कौन से कोरल रीफ जो है वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? हमारे अंडमान और निकोबार के अंदर भी है, कुछ के अंदर भी है, मन्नार के अंदर भी है, लेकिन सुंदरबन के अंदर नहीं है। गुल्फ जो है अंडमान निकोबार के अंदर है, गुल्फ ऑफ कुछ के अंदर है, गुल्फ ऑफ मन्नार के अंदर भी है, कुछ के अंदर भी है, लेकिन सुंदरबन के अंदर नहीं है। ठीक है, सुंदरबन में जो है नहीं है। फिर देखिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, उसके बारे में हमको बताना है। विच अबाउ इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी से कौन सा संबंधित है। फिर देखो इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ये क्यों होगा? फूड एंड एग्रीकल्चर। यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन ऑफ कॉम्बेट डेस्ट्रिफिकेशंस, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन विच वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 44 में क्या है? 4 1 और 2 3 है। किसके ऊपर बताया था हमने? इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कौन सा इनमें से जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है? तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। फिर है यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन टू कॉम्बेट डेटासिफिकेशन, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन भी है। फिर देखो हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनमें से कौन सा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज encouraging the cultivation of seven cotton. Government of India encouraging the cultivation of Sibbuckthorn. What is the importance of this plant? Importance क्या है? Government of India is encouraging the cultivation Sibbuckthorn. इसका importance क्या है इस plant का? It help to control soil erosion and prevent desertification. Soil erosion को रोकता है, desertification को allow करता है। It reaches soil for biodiesel. It is a rich source for biodiesel का source है ये। It is a nutritional value. It has a nutrition value and it well developed to survive in cold areas. Related road क्या है? न्यूट्रिशन वैल्यू और कहाँ पे अडोप्टेड है? कोल्ड एरियाज के अंदर। तो 35 में क्या हो जाता है? 3 सिर्फ और सिर्फ क्या है? इट हेल्प टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंट डेsertification। थर्ड क्या जाता है? इट हैज अ न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड इट वेल डेवलप्ड टू सर्वाइव इन कोल्ड कोल्ड रीजन्स। फिर देखो हमको बताना है इंडियन फाउना के बारे में बताना है और एंडेंजर्ड बताना है कि एंडेंजर्ड कौन सा इसके अंदर है। स्वाम्प डियर है, घड़ियाल है और लेथर इंडियन फाउना जिनमें डोज कौन सा है? फाउना जो है डेंजर एंडेंजर्ड है। घड़ियाल है, लेथर बेक है, टर्टल है, स्वाम्प डियर है। कौन सा है? तो 36 में क्या जाता है? 3 आ जाता है। घड़ियाल है और तीनों ही है, लेथर बेक, टर्टल भी और स्वाम्प भी है। तीनों को तीनों ही क्या है? हमारे एंडेंजर्ड है। फिर देखिए हमको बताना है इनमें से कौन सा नेचुरली पाया जाता है। इनमें से कौन कौन से नेचुरली इंडिया के अंदर है? स्टार टोटोइज है, मोनिटर लिजर्ड्स है, ओमाना पिग है, स्पाइडर एप है। कौन सा? स्टार टोटोइज है, मोनिटर लिजर्ड्स है, ओमाना पिग है, स्पाइडर एप है। 37 तो 37 में क्या जाता है? एक तो कौन सा जाता है हमारा? वन यानी कि स्टार टोटोइज, और एक कौन सा जाता है? मोनिटर लिजर्ड है, और कौन सा है? वेमन है। स्पाइडर एप नहीं है। तो स्पाइडर एप इंडिया का नेचुरल इंडिया में नहीं है। स्टार है, स्टार टोटोइज है, मॉनिटर लिजर्ड से और वेमन पिग है। ये सारे के सारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। फिर देखे करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमको किसके रेफरेंस में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कौन सी है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। कौन सी? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। करेक्ट बताना है। इट इज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। क्या है? ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू It is strive to conserve nature through action-based research, education, and public awareness. It organize and conduct natures to expedition uh, camps for the general public। 38 में क्या आ जाता है? 3
देखो, इट स्ट्राइव द कंजर्व नेचर थ्रू द एक्शन बेस्ड बिजनेस एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। फिर आता है इट ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट नेचर एक्सपेंडिचर कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक। हमको करेक्ट बताना है किसके रेफरेंस में रेड सेंडर्स टक्सीवेमेट। क्या है रेड सेंडर्स टक्सीवेमेट समटाइम यू सीन इन न्यूज। क्या है रेड सेंडर्स टक्सीवेमेट समटाइम्स इन न्यूज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज ए ट्री स्पीसीज फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। इट क्या है ट्री स्पीसीज जो कि साउथ इंडिया के अंदर पाई जाती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्री ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। क्या है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट ट्री है। 39 में क्या है वन। इट इज ए ट्री स्पीशीज जो कि कहाँ पाई जाती है साउथ इंडिया के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर जो रेड सेंडर्स है वो। फिर देखे हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रेफरेंस टू इनिशिएटिव नेम्ड इकोनॉमी ऑफ इकोसिस्टम। क्या है इकोनॉमी ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। क्या है इकोनॉमी ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो क्या इट इज एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय एनसेक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इट इज अ वर्ल्ड वाइड it is worldwide initiatives which focus on the economic benefit of the biodiversity. It is a present and approach that can be help decision makers to identify, demonstrate and capture the value of ecosystem and biodiversity. करेक्ट बताना है इसके रेफरेंस में हमको। तो इसका क्या है इसके अंदर वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव ये इसके आंसर है 2 और 3। कौन सा है 2 और 3 है। वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव है विच फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो किसके ऊपर फोकस करता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर फोकस करता है। इट इज एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स। इट इज क्या है इट इज प्रेजेंट ऑन अप्रोच इट इज प्रेजेंट ऑन दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स जो किसके ऊपर करता है डिसीजन मेकर्स के ऊपर हेल्प करता है और आइडेंटिफाई करता है डेमोस्ट्रेट कैप्चर वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर करेक्ट बताना है हमको इनके अंदर से क्या बताना है करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट है। कोल वेटलैंड किसके रेफरेंस में कोल वेटलैंड के रेफरेंस में। देखो इट लोकेटेड इन केरला एंड फ्रूट फुलफिल 40% ऑफ द राइस रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। क्या है लोकेटेड कहाँ पे केरला के अंदर जो 40% राइस रिक्वायरमेंट को स्टेट को फुलफिल करता है। इट इज रामसर कन्वेंशन वेटलैंड। क्या है रामसर कन्वेंशन वेटलैंड है। Wetland fall in the middle of the Asian flyways of migratory birds. Whiskered tern is one of the migratory birds visiting here. And this is a wetland falls in the middle of the Asian flyway of migratory birds, and whiskered tern is one of the main migratory bird visiting here. तो 41 में क्या आ जाता है हमारा 4 है इसके अंदर ये तीनों ही है। Located on the Kerala food flies 40% of rice फुलफिल है 40% ऑफ राइस रिक्वायरमेंट। फिर आ जाता है इट इज अ रामसर कन्वेंशन वेटलैंड। क्या है रामसर कन्वेंशन वेटलैंड है। फिर है फिर क्या जाता है दिस वेस्टलैंड फॉल्स इन द मिडिल ऑफ द एशियन फ्लाईवे। दिस वेटलैंड क्या है फॉल्स इन द मिडिल ऑफ द एशियन फ्लाईवे ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड विस्कर्ड एंड इज वन ऑफ द मेंटेन क्या है वन ऑफ द मेन माइग्रेटरी बर्ड्स विजिटिंग हियर्स। फिर देखो हमको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट बताना हमको इन चार के अंदर से कौन सा है। सुंदरबन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर बार्निकल इज फाउंड। क्या है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पे बार्निकल्स पाया जाता है। सुंदरबन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जहाँ पे बार्निकल्स पाया जाता है। फिर बाद के अंदर है चिलिका लेक एंड उड़ीसा इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लगून्स इन इंडिया। चिलिका लेक ओडिशा इज द लार्जेस्ट चिलिका कहाँ पे उड़ीसा के अंदर जो कि लार्जेस्ट साल्ट वाटर लगून्स इन इंडिया है। उड़ीसा कोस्ट इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग ग्राउंडिंग ग्राउंड ऑफ ओलिव रेडली टर्टल इन इंडिया। क्या है उड़ीसा कोस्ट इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग ग्राउंडिंग ऑफ ओलिव रेडली टर्टल्स। 42 में क्या जाता है तीनों ही सही है। जो कि सुंदरबन है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव और फॉरेस्ट है जहाँ पे बार्निकल्स पाया जाता है। चिलिका लेक जो है उड़ीसा के अंदर लार्जेस्ट साल्ट लगून्स है और उड़ीसा कोस्ट इज द लार्जेस्ट मास्टिंग ग्राउंड नट ऑफ ओलिव
and readily turtles in India. फिर देखे एरीबाड़ा क्या है। एरीबाड़ा वाइड स्पेस नेस्टिंग प्रोसेस ऑफ सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स है, वाइड स्पेस नेस्टिंग प्रोसेस ऑफ सम स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल्स है, या फिर वाइड स्पेस नेस्टिंग ऑफ सम स्पीशीज क्रोकोडाइल्स है, फिर है वाइड स्पेस नेस्टिंग प्रोसेस ऑफ सम स्पीशीज ऑफ पेंगुइन्स है। एरीबाड़ा क्या है। एरीबाड़ा जो है वो क्या है 43। तो 43 में क्या है, ये किसकी है, क्रोकोडाइल्स की है, सॉरी टर्टल्स की है। वाइड स्पेस नेस्टिंग प्रोसेस ऑफ सम ऑफ टर्टल्स है। फिर देखो हमको क्या बताना है इसके अंदर से। इट इज इन इंडिया इफ स्पीसीज ऑफ सम बर्ड्स इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल्ड। देखो इन इंडिया इफ स्पीसीज ऑफ सम बर्ड इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल्ड फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इट इज implication on it enjoy the some level of protection as the bird क्या है, it enjoy the some level of protection as a bird. It has a law now dispatched from the wild some species under the wildlife protection, and now it is possible to prevent extinction. It is endemic to particular region of India. क्या it is endemic to particular region या in this context. फिर देखो 44 में क्या है, वन it enjoy the same level of protection of the bird. फिर देखें if due to some reason there is a major decline in the number of butterfly species, क्या है, if due to some reason there is a major decline in the number of butterflies, one what could be possible sequences। तो इसमें से बताना हमको करेक्ट बताना है इन चारों के अंदर से। The health of some plant may be adversely affected. Fungal infection may be increased rapidly in some cultivated plant. This may be decline population. Some species wasp spiders spider तो इसमें सब फर्स्ट और टू आ जाता है, फर्स्ट टू थ्री। 45 में क्या आता है, थ्री आता है, फर्स्ट और थ्री आता है। हेल्थ ऑफ सम प्लांट्स में बी एडवर्सली अफेक्टेड ना, और दिस में बी डिक्लाइन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज वास्प स्पाइडर्स और बर्ड्स है। फिर देखें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 हैज बीन amended to remove bamboo from the category of tree. The Indian Forest Act कब आया था 1927 के अंदर, has been amended to remove bamboo forest from category. Indian Forest has been amended to remove bamboo from the category of tree. What could be bamboo from the category of tree? What could be the effect? Select correct बताना है। Now bamboo can be planted in non-forest areas from without permit. Now bamboo can be transport outside the state, but it can be cultivated without permissions। तो सारे ही होंगे इसके अंदर। तो 46 में क्या है, फोर फोर है, 46 में फोर। तो क्या है मतलब बेम्बू जो है कैन बी प्लांटेड इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज विदाउट परमिशन। नाउ बेम्बू जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है आउटसाइड ऑफ स्टेट बाउंड्रीज के, और इट कैन बी कट विदाउट परमिशन। बेम्बू को जो है बिना परमिशन के हम कट सकते हैं। फिर देखें हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनमें से चारों में से। वन है, टू है, वन टू है, वन टू है। ये देखो काजीरंगा नेशनल पार्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड मोनुमेंट साइट Bamtapazam Pajam by UNESCO. Kaji bears and huloks gibbons live in Kaziranga National Park. बियर्स जो हुकॉक गिब्बन्स है वो लाइव करते हैं कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो 47 में क्या है, 7 काजीरंगा नेशनल पार्क जो है क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क हैज बीन